हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज भी अपन आपका PYQ करने वाले हैं, जो आपका 5 फेब का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है मैथ्स का। ठीक है, MP पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर है। ये भी पहला क्वेश्चन आपके सामने। ABC 3 सेक्शन है एक क्लास के, उसमें आपको जो छात्रों का अनुपात है संख्याएं दी है वो दी गई है, और आपका जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, मतलब औसत उनके नंबर कितने हैं वो भी दिया गया है। तो आपको तीनों क्लासों के मिला के औसत अंक बताना है। ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे A, B और C। 105, 63 यानी और 42 ये कैसे कट रहा है? पहले भी आपको मैंने बताया था, इस टाइप के सवाल करने का तरीका होता है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर ले जितना हो सके। यहाँ से आप काट लीजिए 7 एकम 7, 7 5 35, 7 9 63, 7 6 42। एक बार वो कट जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, ये आपके एक बार और कट गए। अब औसत संख्या आपको दी गई है 63, 67 और आपका 58 है। अब कोई भी है तो आप औसत मान लीजिए, या आप इनका गुणा करके एक सिंगल औसत निकाल लीजिए। मैंने औसत मान लिया, आप मेरे अकॉर्डिंग 63 क्या माना है 63। 63 और 67 के बीच में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। 4 का पॉजिटिव अंतर है, और कितनी संख्याओं पे? 3 संख्याओं पे। कितनी संख्याओं पे? 3 संख्याओं पे, यानी आपका आया +12। कितना? +12। 58 और 63 के बीच में अंतर कितने का? ये 58 और ये 63 के बीच में अंतर है -5 का। ठीक है, यानी 63 से कितना कम है? 58 5। और कितनी संख्याओं पे? 2 संख्याओं पे। ये आपकी 2 संख्या ये वाली, तो आपका कितना आएगा? -10। ठीक है, और कितना पॉजिटिव आया है? 2 का। कितनी संख्या है? ये सब संख्याओं बांटना है, ये 5 3 8 और 2 10, यानी आपका आया है 0.2 ज्यादा, 0.2 पॉजिटिव। ठीक है, आपने 63 माना था, उससे 0.2 और ज्यादा आया, यानी 63.2 आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों का औसत दिया है 31, तो आपका एज का योग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा चारों का। ठीक है, पिताजी की उम्र दी है, माँ की उम्र दी है, बेटी की उम्र भी दी है, तो आपको बेटे की यानी पुत्र की उम्र बताना है। तो 40 और 60, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे 60, 60 और 36 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 9 96, घटा दीजिए 24, यानी बेटी की आयु कितनी है? 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 पारियों का औसत रन 40 था। 10 का औसत कितना था? 40, और उसने अगली पारी यानी 11 पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 43 हो गया? या तो आप सीधा घटा लीजिए अंतर लेके, या मैंने आपको तरीका बता ही रखा है सीधा। यहां से आपको गुणा करना है यहाँ पे, और यहां से गुणा करना है यहाँ पे। कितना आ गया? 30 + 43, कितने रन बनाए उसने? 73 रन बनाए। कितने रन बनाए 11वीं पारी में? तो 73। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती बताने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, A अनुपात B आएगा इस टाइप से। गुणा कर लीजिए 50 × 12.5, दशमलव हटाई, 0 बढ़ाई, ये 0 से ये 0 काटी, यहाँ पे 4 बार 5 आ गया आपका, तो 2 बार 5 बाहर आ जाएगा। 2 बार 5 मतलब आपका होता है 25। कितना होता है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें गलती वाला क्वेश्चन है, जिसमें गलती हो जाती है। क्वेश्चन में पढ़िए आप, कुछ व्यक्तियों की आयु दी गई है जो 36 थी। कितना है? 36, लेकिन जो सही औसत आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो सही औसत आयु कितनी हो गई आपके पास? निकाल लीजिए यहाँ पे 32। 4 अधिक थी तो 4 कम कर दी मैंने। फिर इसने बोला है कि 28 साल 9 महीने, 20 साल 11 महीने की जगह 40 साल 3 महीने और 33 साल 5 महीने लिख लिया है। ठीक है, तो अंतर निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा? 28 9 और 20 11 जोड़ लेते हैं, ये मंथ है और ये आपका ईयर है। 9 और 11 20, 8 48। ठीक है, अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 महीने और 8 दिन, 12 महीने आप अलग निकालेंगे तो 1 साल और हो जाएगा, तो 1 साल और इधर रेट कर देते, 49 हो जाएगा। और कितने महीने बच जाएंगे? 8 महीने। कितने महीने बच जाएंगे? 8 महीने। ठीक है, अगर आप ये वाला लिखते तो इतना आता, लेकिन
इसकी वजह क्या कर दिया, गलती से 40 वर्ष 3 माह और 33 वर्ष 5 माह दर्ज कर लिया। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 40 वर्ष 3 माह 33 वर्ष 5 माह, ठीक है। कितना आ रहा है आपके पास 73 और यहाँ पे 8। अंतर देख लीजिए इनके बीच में, अंतर कितने का है, यही पूछा उसने कि क्या कितनी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे 8, ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से आप कटेंगे 9 4 13 और 7 और यहाँ पे आपका 5 कर लीजिए क्योंकि उधर हासिल गया है तो आपका 24 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 24 का अंतर। एक्चुअल में कितने का अंतर आ रहा है 24 का। तरीका मेरा वही है आपका, यहाँ से देखेंगे आप माइनस का 4, यहाँ पे आप देखेंगे 0, इसका गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस 4x, सॉरी माइनस का 4x प्लस 0 इज इक्वल, ये आपका जो एज डिफरेंस आ रहा है ये आपका यही है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो x की वैल्यू आ गई 6, यानी कितने व्यक्ति थे तो 6 व्यक्ति थे, ठीक है। तरीका मैंने आपको हमेशा एक ही रखा है एवरेज सोल्व कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानी और शहद का अनुपात दिया गया है, पानी है और शहद है उसका अनुपात दिया गया है 4:5 और फिर दूसरे गोल में आपका 4:3 दिया गया है लेकिन शहद और पानी का है, ठीक है। तो उल्टा कर लेते हैं इसको 3 4। अब इसने बोला है कि पहला 3 लीटर है दूसरा गोल 2 लीटर है। अब 3 लीटर है तो मैं 9 की वैल्यू मुझे दी गई है 3 लीटर को मैं मान लेता हूँ 3000 ml। तो एक की कितनी आ जाएगी आपके पास 1000/3 और तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपका मिक्सचर आपका जो मिश्रण है वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे पानी और शहद का अनुपात मिला लेते हैं तो आपका हो जाएगा 4000/3 और ये आपका 5000/3। सेकेंड वाला निकाल लेते हैं, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि आपको सेकेंड वाला बता पाऊँ यहाँ, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या है 7 का अनुपात है, 7 ओरल वैल्यू और कितना लीटर है 2 लीटर है तो 2000 ml मान लिया मैंने। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2000/7 गुणा कर लीजिए यहाँ पे आएगा आपका 6000/3 सॉरी 7 और ये आपका आ जाएगा 8000/7। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जो आपका रेशो सेम आ जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 7 चौक 28, 3 0 पीछे आएगी सही और यहाँ पे आपका एलसीएम लेंगे 6 18 बटे नीचे 21। नेक्स्ट आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 5 35 और यहाँ पे आपका 8 24 और यहाँ पे आपका 21 आएगा, 21 से 21 कट गया और ये 8 और 16 यानी 46 और रेशियो आपका 59। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको इसमें सीधा सा दिखता होगा कि इसमें आपका एलिगेशन लगेगा, ठीक है। एलिगेशन लगाने का तरीका वही है कि जो दो संख्याएं हैं उनके बीच वाली संख्या रख लीजिए 16 28 18। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कर रखे हैं। 10 2 2 5 10 2 1 2 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मैं करवा देता हूं। सबसे पहले कोष्टक 16 होगा, 9 और 7 16, फिर भागी 16 होगा, फिर गुणा 16 होगा तो 4 चौक 16 और 4 5 20। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अमित हैं, 3 लोग हैं, अमित अनिल और आपका चंदन, ठीक है चंदन। इनके बीच में कुछ राशि विभाजित करना है। इसने बोला है अमित का हिस्सा अनिल के हिस्से का दुगुना है, अमित का हिस्सा अनिल के हिस्से का दुगुना है, ये मैंने कर दिया है। फिर अनिल का हिस्सा चंदन के हिस्से का 4 गुना है, इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना होगा तो ये आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 8x हो जाएगा। रेशो बताना आपको इन दोनों का तो आप काट लीजिए, x कट गया आपका 8:4:1 का रेशो आ गया। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको कि कैसे होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन है सारे। नेक्स्ट, एक पंसारी के पास 2 प्रकार के कॉफी पाउडर थे जिसमें एक की कीमत 60 रुपए है, दूसरे की कीमत 90 रुपए है।
रेशो मिश्रित करना चाहिए 80 रुपये हो जाए, तो ये तो फिर से एलिगेशन है। यहाँ से आप एलिगेशन लगाएंगे तो ये आपका 20, यहाँ आपका 10, तो क्या अनुपात आ जाएगा आपका 1:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सड़क के एक तरफ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, एक छोर पे 5वें पेड़ से दौड़ना शुरू करता है। जैसे कि ये सड़क है, ये सड़क है आपके, ठीक है, 5वें पेड़ से दौड़ना शुरू करता है, 1 2 3 4, और ये आपका 5वां पेड़ हो गया। यहाँ से दौड़ना चालू करता है और वह उस छोर के 21वें पेड़ तक पे जाके रुकता है। तो मान लीजिए ये 21वां पेड़ है आपका, यहाँ पे रुक गया वो। उसने देखा कि वो दूसरी छोर पर 5वें पेड़ पर रुका है, 5वें पेड़ पे रुका है। कौन से, इसके सामने जो पेड़ है वो 5वां पेड़ है। तो इससे आगे कितने पेड़ होंगे, 1 2 3 और 4, तो ओवरऑल कितने पेड़ होगा आपके पास, 25 पेड़ होंगे। कितने, 25। ऑप्शन नंबर डी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था वैसे तो, पर उसमें नहीं करवाया था तो मैंने इसमें करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक टंकी एक नल को 19 घंटे और दूसरा नल को 23 घंटे में भर सकती है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में भर देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, 19 × 23, और यहाँ पे आपका 23 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 19 आ जाएगा, 9 और 3 12, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और 3 42। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है 42 में, ये वाला। 430 गुणा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल 2400 घन सेंटीमीटर है। परिवृत्त की परिधि, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, परिवृत्त की परिधि नहीं है ये आपका रेडियस है। ठीक है, परिवृत्त की परिधि नहीं होते हुए ये आपका रेडियस यानी त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है, हिंदी में गलत दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, रेडियस जो आपका परिवृत्त की रेडियस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आता है आपका ABC R = ABC × 4 × डेल्टा। डेल्टा होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, R आपको दिया गया है 12, ABC की वैल्यू भी दी गई है 2400, कितना दिया हुआ है 2400, सॉरी अरे मैंने पूरा ही बिगाड़ दिया। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। रेडियस इक्वल होता है आपका तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC और आपका 4 × डेल्टा। 4 आपका होता है फॉर्मूले का, और डेल्टा मतलब आपका क्षेत्रफल। R की वैल्यू आपको दी गई है 12, ABC की वैल्यू दी गई है आपको 2400, और आपका 4 की वैल्यू 4, और क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल यहां से आप काट दीजिए, 12 दूना 24, 200, और यहाँ पे 4 × डेल्टा, डेल्टा को नीचे 200 ऐसा ही, और 4 को नीचे भेज दीजिए, 4 × 5 = 20, यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकु के घुमावदार सतह के क्षेत्र की गणना करें यदि इसकी त्रिज्या 14.5 है और इसकी तिरछी ऊंचाई 7.5 है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, क्या होता है शंकु का, शंकु का तो वो होता है आपका πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आर की वैल्यू आपके पास 14.5 और 7.5। ठीक है, आप इसमें लगभग गणना भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एग्जैक्ट गणना भी कर सकते हैं। वैसे इसमें एग्जैक्ट गणना करना पड़ेगी क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा पास पास हैं, ये दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा पास पास हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सिर्फ गुणा करना है और सोल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल पहले मिश्रा के परिवार में 4 सदस्य थे। उस समय 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो अभी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 सदस्यों की आयु, 4 ही सदस्यों की आयु कितनी मान रहा हूं मैं 10 साल बाद, 34 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि सबकी एक हर साल बढ़ेगी एक, तो 34 ओवरऑल एज बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद परिवार में 2 नए बच्चों ने जन्म लिया। परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आयु अभी भी औसत जो पुरानी आयु थी वही है। ठीक है, यानी अभी भी 6 सदस्य हैं, लेकिन आयु कितनी है आपकी 24 ही साल है। लेकिन जो 2 बच्चे हैं उनके बीच में जन्म के बीच में अंतर कितने का है, 2 साल का है। अब मैं आपको ये बताना है कि छोटे बच्चों की आयु कितनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका वही है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का, 10 का, यहाँ से यहाँ तक का पॉजिटिव 2 का। तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से यहाँ का गुणा करना है, यहाँ से यहाँ का गुणा करना है,
कितना आ जाएगा 24 दूना 48 और यहाँ से 40, 4 इंटू 10 40, यानी दोनों बच्चों का योग कितना है, जो आपके दो बच्चे हैं हुए हैं उनका आयु का योग कितना है 8 साल। 8 साल दोनों का योग है, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे का, फर्स्ट और सेकंड का। अब उसने बोला है कि 2 वर्ष का अंतर है, तो मैं अंतर कैसे निकालूंगा, या तो आप एक काम कीजिए इसको सोल्व कर लीजिए, या एक तरीका है कि इसको 2 वर्ष इसमें से निकाल लीजिए। मैंने इसमें से 2 निकाला तो बचा कितना 6, मैंने ये 2 अलग निकाल दिया, ठीक है, जो बड़ा है उसका निकालना है। अब इन दोनों को बराबर बांट दीजिए, ये आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। अब ये 3 निकाल, ये जो आपको 2 निकाला था वो वापस दे दीजिए किसी एक को, तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया। यानी आपका बड़ा बच्चा 5 साल का है और छोटा बच्चा 3 साल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इस टाइप से आपको बांटना होता है अगर कुछ भी ऐसा अंतर लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सीधा। एक आदमी के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं। मुर्गियों और गायों के सिरों की संख्या 50 है, मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या बताना है। काऊ और आपका हेन, ये आपका हेन है, ये आपका काऊ है। हेन के कितने पाँव होते हैं, 2 पाँव होते हैं। अगर सारी की सारी में मैं हेन मान रहा हूं तो कितने पाँव होते हैं, कुल मिला के 100 पाँव होते हैं, ठीक है। और मैं सारी की सारी गाय मानता, काऊ मानता, तो गाय के कितने पैर होते, 4, तो 4 और 5 20, 200 पैर होते हैं। लेकिन मेरे पास कितने पैर दिए गए हैं, 142 पैर दिए गए हैं। आप एलिगेशन लगा लीजिए, यहाँ आपका 42 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 58 आ जाएगा, एक बार आप कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। यानी आपके पास 21 तो गाय हैं और 29 आपके हेन है, ठीक है। तो आपसे पूछा है गाय कितनी है, तो 21 गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। 22 अवलोकनों का समांतर माध्य 35 दिया है, यानी 22 संख्याओं का एवरेज जो दिया गया है आपको 35 दिया गया है। कितना 35, बाद में पता चला कि 16 और 24 की बजाय 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया, ठीक है। 16 और 24 कितना होता है आपके पास 40, 31 और 42 कितना होता है, अब यहाँ पे आपका हो गया 73। अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 और 3, 33 का अंतर आ रहा है। कितनी संख्याओं पे आ रहा है, 33 ज्यादा आ रहा है। कितनी संख्याओं पे, 22 संख्याओं पे। कितनी, 22 संख्याओं पे। अब बांट दीजिए इसको, कितना आ रहा है आपका 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी 1.5 ज्यादा आ रहा है। घटा लीजिए इसमें से 1.5, माइनस का आएगा 33 में से 1.5 की बारी, कितना आ जाएगा आपके पास 33.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। यदि आप जानते हैं 5 वर्ष पहले बी ए से 20 वर्ष बड़ा था, तो ज्ञात करें कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी बड़ा और छोटा दिया हो तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। 2:3 है, यानी एक की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे 20, कितना 20, यानी अभी उनकी आयु कितना है 40 और 60, 40 और 60, ठीक है। अब उसने बोला है कि 3:4 कब होगा। अब यहाँ से ऑप्शन से उठा लीजिए, क्या आप यहाँ पे 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, 55 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, 11 आ जाएगा। यहाँ अगर 20 जोड़ूं तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, कटेगा ये, कट जाएगा, 20 या 60, 20 चौक 80, यानी 20 वर्ष बाद ही आपका 3:4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। थोड़ी वॉइस आए तो आप इग्नोर कीजिएगा आसपास की। राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है, ये मैंने लिख दिया। 3 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष। काट लेते हैं एक बार, 5 और 5 25 और 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5:2, मैंने उसको सिर्फ चेंज कर दिया 5:2। क्रॉस लगाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है यहाँ पे आपको, सिर्फ आप कुछ भी नहीं करना है। 3 दूना 6, 6 - 5, और यहाँ पे आपका 5 तिया 15 और 3 दूना 6, यानी 9। एक की वैल्यू कितना आ रही है आपके पास, 9 आ रही। तो यहाँ पे राम की आयु कितनी आएगी 27 और मोहन की आयु आपके पास 9,
अब इसने पूछा क्या है, अगले 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष तो ये और अगले 3, ठीक है, यानी 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितने गुने हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो ये 33 का हो जाएगा, और ये आप यहाँ पे 6 जोड़ूंगा तो ये 15 का हो जाएगा। काट लीजिए कुछ कट रहा हो तो, एक बार 11 और ये आपका 3 5 15, लगभग कितना गुना हो रहा है यहाँ से 5 से कितना गुना हो रहा है, 5 दूना 10 और 5 दूना 2, यानी 2.2 गुना हो रहा है। 2.2 गुना कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। एन को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, एन को 4 से भाग देने पर आपका 3 शेष बचता है, तो आपको 2n को 4 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज करना है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसको 2n करा तो इसको भी, ये भी डबल हो जाएगा 6, 6 में अगर 4 का भाग देंगे कितना शेष बचेगा आपका, 2 शेष बचेगा, कितना 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन आई होप, बता देता हूं मैं आपको, फिर भी अच्छे से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए ने 2.5 दिन काम किया, ए ने कितना काम किया 2.5 दिन, बी ने 8.5 दिन काम किया, तब तक 60% कार्य अब भी शेष है, यानी कितना काम हुआ है 40% काम हुआ है। अगर 10 का 40% निकालो तो कितना हो जाएगा, 4 कार्य हुआ है, कितना 4 कार्य हुआ। याद कीजिए दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए या मैं आपको तरीका बताता हूं उससे उठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए ने 2.5 दिन काम किया, बी ने 8.5 दिन काम किया, मैं दोनों को 2.5 दिन साथ में काम करा देता हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए और बी मिलके एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं, तो 10 दिन में 10 कार्य कर लेंगे, यानी कार्य पूरा हो जाएगा। 2.5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2.5 काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, कितना 2.5। अब बच्चा अगर 2.5 काम पूर्ण कर लिया, लेकिन उन्होंने कुल मिला के 4 काम किया था, मैंने अभी बताया यहाँ पे कि 60% काम अभी भी बाकी है, कितना किया 40% किया है, तो यहाँ पे 1.5 काम हुआ है, और दोनों ने मिलकर 2.5 दिन तक साथ में काम किया। अगर दोनों ने मिलकर 2.5 दिन साथ में काम किया है तो बी का 8.5 में से मैं 2.5 दिन घटा दूं तो कितना काम बच रहा है, 6 दिन, यानी बी ने 6 दिन में 1.5 काम किया है। कितना काम किया है, 1.5। अब यहाँ पे आप काट लीजिए एक बार, और 3 5 15 और 3 दूना 6, कितना काम करवाना है अपने को, 10 काम करवाना है। तो यहाँ पे मैं 20 का गुना कर दूंगा तो ये आपका बी की पूरा वर्क आ जाएगा। 10 काम बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। कहां पे दिख रहा है आपको बी 40 दिन में कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, 40 दिन में बी। बाकी आप यहां से अब आपके पास बी की एफिशिएंसी आ गई, यानी ए और बी मिलके 10 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला 40 दिन में कर सकता है। अब यहां से आप बाकी निकाल ही सकते हैं, 40 ले लीजिए, ये आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यानी बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 40/3, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा शादियों का सेशन है, तो अभी थोड़ा ये दिक्कत होती है, ठीक है। इसी से इस वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू।